स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 यानी कि बिहार में होने वाले शिक्षक बहाली के ऊपर। बीपीएससी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आने के बाद 15 मार्च को इसका एग्जाम हुआ और 15 मार्च को ऐसा इस पर ग्रहण मंडराया पेपर लीक कांड वाला। उसके बाद पता नहीं इस बहाली को बीपीएससी टीआरई 3 बहाली यानी परीक्षा को क्या हो गया है कि डेट पर डेट एक्सटेंशन यानी कि इसके हर एक एग्जाम डेट में कुछ ना कुछ बदलाव हो ही जाता है, यानी कि आगे बढ़ जाता है इसका डेट। एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 3 यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का डेट एक्सटेंशन यानी कि इसमें बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। यह बात मैं क्यों कर रहा हूं, यह बात मैं आगे आपसे करने वाला हूं। सबसे जो बड़ा बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए यानी कि बिहार के युवाओं के मन में, शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में जो सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी चल रहा है वो है डोमिसाइल नीति। ऐसे में डोमिसाइल नीति को लेके आज आप एक नया वीडियो देखे होंगे जिसमें बिहार सरकार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल। इनका बयान स्पष्ट तौर पे जो है विपक्षी जो अभी तेजस्वी यादव है उन पर दोषारोपण मढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्पष्ट तौर पे ये नाम ले रहे हैं तेजस्वी यादव का और ये कह रहे हैं कि उनके कारण ही, उनके कहने पर ही वही जो है डोमिसाइल नीति को हटा दिए थे, क्योंकि उनके पास जो है शिक्षा मंत्रालय था। ये वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है और कहीं अलग सोर्स से भी आप देख सकते हैं। तो इस स्थानीय नीति के मुद्दा को लेके अभी जो वर्तमान सरकार है वो उस समय जब डोमिसाइल नीति हटा दी गई थी, 17 महीने की सरकार थी महागठबंधन की, तो उस समय तेजस्वी यादव भी सरकार में थे और उन पर ही यह दोषारोपण किया जा रहा है इस मंत्री महोदय के द्वारा। अब इनसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए उस समय ठीक है उन्होंने हटा भी दिया, अभी आपकी सरकार है तो आप इस डोमिसाइल नीति को बहाल कर दीजिए ना, ये सबसे बड़ा क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा। ऐसे भी जॉब का जो जॉब देने का जो क्रेडिट है सच में इनके द्वारा यानी कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, इसमें कहीं भी दो मत नहीं है। लेकिन जॉब देने का क्रेडिट जो है कभी तेजस्वी जी लेते हैं और कभी इनकी सरकार लेती है, तो फिर ये डोमिसाइल नीति हटाने का क्रेडिट अगर उनको दिया जा रहा है तो डोमिसाइल नीति बहाल करने का क्रेडिट आप लोग ले लीजिए ना। डोमिसाइल नीति आप बहाल कर दीजिए, इससे बिहार के युवा आप पर खुश भी हो जाएंगे और आपको पॉलिटिकल फायदा भी मिल जाएगा। ये चीजें हैं और ये चीजें ये कर देते हैं तो सच में बिहार के युवा इन्हें अपना मत जरूर दे देंगे। तो ये चीज शिक्षक बहाली से रिलेटेड था, डोमिसाइल नीति जो अगर बहाल हो जाता है तो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत फायदा होने वाला है। आइए अब आपको मैं ये चीज बताता हूँ कि शिक्षक बहाली परीक्षा का जो डेट एक्सटेंशन हो जाएगा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए इसकी संभावना है, ऐसा नहीं है कि 100% आपका डेट एक्सटेंशन हो ही जाएगा। आप सुने होंगे कि बिहार में जो है 75% आरक्षण का क्राइटेरिया जो है लागू कर दिया गया, जाति सर्वे वगैरह हुआ और उसके बाद जो है खास करके बीपीएससी टीआरई 3 में आप देखिएगा तो इसी पर बेस जो है बहाली आई थी। ऐसे में जो एक संगठन है यूथ फॉर इक्वलिटी नाम से एक संगठन है, ये इस बात को चैलेंज करते हुए अपना जो है केस दायर करती है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में यह केस चलता है। अब इस न्यूज को आप पढ़िएगा तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो चूंकि यहाँ पर 65 लिखा हुआ आपको मिल रहा है जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस को इंक्लूड नहीं किया गया है, 10% इंक्लूड कीजिएगा तो 75% हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ न्यूज में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण कानून रद्द कर दिया है। 65% और 10% ईडब्ल्यूएस वाला, तो ईडब्ल्यूएस तो खैर ठीक है क्योंकि वो जो है सुप्रीम कोर्ट से भी उसको मिल चुका है, लेकिन ये 65 चूंकि 50% के अंदर ही आरक्षण का जो दायरा है उसमें 15% और जोड़ते हुए इसको 65% और 10% ईडब्ल्यूएस को जोड़ दीजिएगा तो 75%। इस आरक्षण के क्राइटेरिया को, कंडीशन को जो है हाई कोर्ट रद्द कर दिया है। नीतीश सरकार को झटका, जाति सर्वे के बाद बढ़ा था कोटा। अब देखिए पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में जाति आधारित आरक्षण बढ़ाकर 65% करने वाले कानून को रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया था।
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग लोगों का भी 10% आरक्षण है। कोटा को बढ़ाकर 75% आरक्षण किया गया था। यूथ फॉर इक्वलिटी नाम के एक संगठन पटना हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी और उसी अपील पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ये सुनवाई और ये रद्द कर दिया गया। अब एक चीज बताइए कि ये जो बहाली आई होगी TRE 3 वाला, तो इसमें रोस्टराइज वगैरह जो किया गया होगा सीटों को, वो इसी तरीके से किया गया होगा 75% को लेके। अब वही रोस्टराइज पे ये बहाली तो होगी नहीं, पुनः एक बार रोस्टराइज करना होगा निश्चित तौर पर, जिसमें टाइम लगेगा। हाँ, एक चीज हो सकता है कि सरकार इस निर्णय को चुनौती देते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है, अब सुप्रीम कोर्ट में भी 2 कंडीशन होगा। अगर इस केस को लड़ा जाता है या केस अगर वहां पर ठहर जाता है तो फिर इस केस को टाइम लगेगा 2-3 महीने 4 महीने, तब तक में ये बहाली ये परीक्षा आपकी हो जाएगी। अगर वहां पर जाते ही केस डिसमिस वगैरह हो जाता है तो फिर तो इसमें वही चीज रोस्टराइज पुनः करना होगा, क्योंकि तब तो बात मानना ही होगा। फिर से अगर सीटों को रोस्टराइज वगैरह किया जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा, स्वाभाविक है टाइम लगेगा, तो आपका परीक्षा डेट भी एक्सटेंशन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं 100% डेट में एक्सटेंशन हो ही जाएगा। तो ये तमाम तरह की बातें हैं, आपको वेट करना होगा, देखना होगा। अभी फिलहाल जो है आपके सामने वही 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई और 22 जुलाई वाला 1 to 12 तक का एग्जाम इन्हीं डेट में होने की जो है तिथि घोषित है। अदरवाइज इन फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होगा, इसके लिए आपको वेट करना होगा। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो में यही तमाम तरह की जानकारी आपको देनी थी। फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।